गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं स्टूडेंट्स आपको गेस्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूं और यह गेस्ट क्वेश्चन मिड टर्म एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एंड टर्म एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आप इस गेस्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर बनाइए, खूब अच्छे से पढ़िए। गेस्ट क्वेश्चन देने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इसको घर में पढ़िए, इसका आंसर बनाइए और नॉलेज को अपना इंक्रीज कराइए कीजिए। जरूरी बात यह है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और आइकन बेल को भी दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप लोग तैयारी कीजिए और इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, मैं यहाँ पर अपना लिख दे रहा हूँ। डेट लिखिए, आज का डेट क्या है? आज का डेट है, क्या डेट है आपका? 25 फरवरी 2022। ठीक है। और सब्जेक्ट में कर दीजिए, सब्जेक्ट में कर लिखिए आप लोग फिनेंशियल मार्केट्स, है ना। फिनेंशियल मार्केट्स, फिनेंशियल मार्केट्स लिखिए। फिनेंशियल मार्केट्स गलत लिखा हुआ, मार्केट, फिनेंशियल मार्केट्स, MARKETS, फिनेंशियल मार्केट्स, है ना, कॉमा इंस्टीट्यूशंस, INSTITUTIONS, financial markets institutions and सर्विसेज। ठीक है। और ये सेमेस्टर 5 का है, BCom सेम 5 का है ना, सेम 5 ब्रैकेट में तेरे रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, सब स्टूडेंट्स, सभी महाविद्यालय के विद्यार्थी स्टडी कर सकते हैं। और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। सरनेम में लिखिए, फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो फोन कर सकते, पूछ सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी ले दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसको आप लोग अभी जो गेस्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूँ लिखिएगा। और ये DSC है, DSC 1 में इंटरनेशनल बिजनेस है, और ये DSC 2 है ना, फिनेंशियल मार्केट्स इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, पहला चैप्टर जो है फिनेंशियल सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, है ना। इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊंगा, आप सभी स्टूडेंट जरूर लिखिए इस क्वेश्चन को और इसका नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स बनाइएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा क्या लिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, व्हाट इज फिनेंशियल सिस्टम, क्या लिखिएगा, है ना। व्हाट इज फिनेंशियल सिस्टम, व्हाट इज फिनेंशियल फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल सिस्टम क्या है, व्हाट इज फिनेंशियल सिस्टम, है ना। और इसका रोल क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिनेंशियल सिस्टम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये एक लंबा क्वेश्चन है ना, ये क्या है, एक लंबा क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इसकी भूमिका क्या है। तो आपसे पूछा, ये भी आपसे पूछ सकता है कि फाइनेंशियल सिस्टम भारत में
फिनेंशियल सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट इज फिनेंशियल सिस्टम, है ना, ऑफ इंडिया। आप इसको भी वही बात हुआ, व्हाट इज फिनेंशियल सिस्टम, है ना, और इसका रोल को बताना है। ठीक है, तो भारत में फिनेंशियल सिस्टम के बारे में आप बता सकते हैं, है ना, व्हाट इज फिनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, एक ही बात है। और पढ़ाएं भी इसको आपको हम क्लास में। इसमें और भी बहुत से टॉपिक है। फिनेंशियल मार्केट, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इस चैप्टर से मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। व्हाट इज फाइनेंशियल फाइनेंशियल मार्केट्स, जरूर पढ़िए इसको भी, और नॉलेज बढ़ेगा इससे। फिनेंशियल मार्केट्स व्हाट इज, है ना, व्हाट इज फिनेंशियल मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल मार्केट। यहाँ पर ना ऐसा कीजिए, गलत हो गया है, इसको मैं काट दे रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज फिनेंशियल मार्केट। कैपिटल मार्केट होता है, फिनेंशियल मार्केट होता है, इसको लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय, ये इन टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मिड टर्म एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल, जानना जरूरी है। फिनेंशियल मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ, डिस्कस द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, इसके कितने टाइप्स होते हैं इसको बताइए। फिनेंशियल मार्केट क्या है, फिनेंशियल मार्केट्स के टाइप्स क्या है। तो ये मैं आपको एक लंबा क्वेश्चन दिया। व्हाट इज फिनेंशियल सिस्टम, व्हाट इज द रोल ऑफ फिनेंशियल सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल मार्केट, है ना। और ठीक है, इस चैप्टर से मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा कि जैसे कैपिटल मार्केट भी होता है 2 तरह का, एक हो गया आपका, लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, है ना, इस क्वेश्चन को भी जरूर पढ़िएगा। व्हाट डू यू व्हाट डू यू मीन बाय है ना, मनी मार्केट। फर्स्ट चैप्टर से ये सब क्वेश्चन है ज्यादा। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, मनी मार्केट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, है ना। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, व्हाट आर द functions what are the functions of money market, of money market, मनी मार्केट का क्या फंक्शन होते हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और एक और इसमें से मैं क्वेश्चन दूंगा जो देखिए, इस पहला चैप्टर से, है ना, हम आपको 4 क्वेश्चन दे देते हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, है ना। लिखिए, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या है। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मनी मार्केट, मनी मार्केट यानी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए। पहला क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज फिनेंशियल सिस्टम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, फिनेंशियल सिस्टम क्या है और फिनेंशियल सिस्टम का रोल क्या है भारत में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है,
फिनेंशियल मार्केट क्या है और कितने तरह के फिनेंशियल मार्केट्स होते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, मार्केट्स किसको कहते हैं, है ना। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, नहीं यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज छूट गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट। मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 3 को लिखूंगा, प्लीज स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, एक मिनट में पूरा कर दे रहा हूँ। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट है, कौन मार्केट है, मनी मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, मनी मार्केट से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द functions of money market, what are the functions of मनी मार्केट, मनी मार्केट का फंक्शन क्या है, यही क्वेश्चन था। व्हाट इज कैपिटल मार्केट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मनी मार्केट, है ना। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या अंतर है, 2 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। अब आप लिखिए, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, बहुत सा चीज है आपको जानना होगा। हम्म लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हम्म लिखिए व्हाट इज ट्रेजरी बिल, व्हाट इज ट्रेजरी बिल, व्हाट इज ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ट्रेजरी बिल, है ना, डिफाइन, ठीक है, एक्स डिस्क्राइब इट्स, व्हाट आर द, व्हाट, एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, पब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों एक ही चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन का, एक्सप्लेन गलत दिखाया गया, एक्सप्लेन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किया, ई एक्स है यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं फिर लिख दे रहा हूँ, एक्सप्लेन होगा यहाँ पर ई एक्स है, ई एक्स पी एल ए आई एन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, फीचर्स, है ना, ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन साइलेंट फीचर्स, एक्सप्लेन साइलेंट, साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑफ सेबी, ऑफ सेबी, एस ई बी आई, सेबी गाइडलाइंस, जी यू
DELINE guidelines about ठीक ठीक है, 2:30 बजे ना, ठीक 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 रख रहे। हाँ, explain silent features of SEBI guidelines about underwritings of security, about underwritings 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 of securities ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आरबीआई का नाम तो सुने होंगे, आप जानते भी होंगे, पढ़े भी, क्लास किए हैं कि नहीं आप लोग, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका नोट्स बनाइएगा, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। अब लिखिए। लिखिए आप लोग, डिस्क्राइब 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 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, है ना। और इसी चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चंस हैं करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, है ना। कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, देखिए, व्हाट आर द functions of functions of what are the functions of the reserve bank of the reserve bank of इंडिया, ठीक है। मतलब इसका फंक्शन को जरूर पढ़िए, है ना। और शुरू से पढ़ते आए हैं आप लोग। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। What are the instruments? What are the instruments? What are the instruments of of selective credit control? Credit control. Credit control employed by the
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया डिस्कस their discuss their effectiveness। देखिए, आपको इसको जानना जरूरी है, क्रेडिट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझना है। क्रेडिट कंट्रोल, लिख लिए स्टूडेंट आप लोग? हम्म 9 क्वेश्चन हो गया। अब आइए यहां से लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। आप लोग बोलते ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं, ज्यादा क्वेश्चन क्यों देते हैं? अरे भाई, ज्यादा क्वेश्चन देंगे, पढ़िएगा। आज तो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? प्राइमरी मार्केट कौन होता है, सेकेंडरी मार्केट कौन होता है, सब जानिएगा तब ना। देखिए, व्हाट डू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? व्हाट डू व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? ठीक है, लिखिए आप लोग, व्हाट डू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज। आ जाएगी बाबू, 12:30 से दूसरे से करता है, ठीक है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द व्हाट आर द functions of stock exchange? What are the functions of of stock exchange? ये जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर पढ़िए आप लोग। स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़िए, ठीक है? फंक्शंस पढ़िए। और एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन दिए, ठीक है? तो इसको भी देखिए, आपका एग्जाम जो होगा एन टर्म, इसको भी जरूर पढ़िएगा। एन टर्म में जरूर आएगा इसका क्वेश्चन। डिफाइन कमर्शियल कमर्शियल है ना, बैंक्स, डिफाइन कमर्शियल बैंक्स, ठीक है? डिफाइन कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स सब क्या समझते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ऑफ commercial banks? What are the functions of commercial banks? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है? एक हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, म्यूचुअल फंड टॉपिक से जरूर कुछ पढ़िएगा फाइनल एग्जाम के लिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ दूसरा कलर से लिख दे रहे, ठीक है? जगह नहीं मिटा रहे हैं, आप लोग कहते मिटा देते, क्यों मिटाएंगे? क्वेश्चन नंबर 12 लिखे दूसरा कलर से, है? म्यूचुअल फंड जो है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम के लिए नहीं। व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स, इसको जरूर पढ़िएगा फाइनल एग्जाम के लिए। म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स, है ना?
what state the different types of mutual funds, types of म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, या सेबी का जो रेगुलेशन है ना, डिस्कस सेबी रेगुलेशन रिलेटिंग टू म्यूचुअल फंड्स, है ना, या फिर म्यूचुअल फंड्स के लिए एक शॉर्ट नोट्स, इंडिया में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी एग्जाम में दे सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, अभी मैं शॉर्ट में आपको इतना बताया, आप 12 क्वेश्चन का तैयारी कीजिए, है ना, मिड टर्म एग्जाम के लिए। मिड टर्म एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। और अभी तो फुल क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, गेस क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें एंड टर्म एग्जाम के लिए भी मैं क्वेश्चन सेट कर दूंगा। आपको ये 12 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ स्पेशली फॉर मिड टर्म एग्जाम के लिए। आप लोग पढ़िए, है ना, इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर टोटल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्लीज आप लोग इसका नोट्स बनाइए और जो प्रॉब्लम होगा उसको बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें मैं सभी क्वेश्चन का आंसर, सभी लॉन्ग क्वेश्चंस और दूंगा। अभी आप एग्जाम का तैयारी कीजिए और मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और आइकन बेल को ही दबा दीजिए जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ